जैसे आज की दुनिया में डॉक्टरों को डॉक्टर पढ़ाई पढ़ाते हैं, इंजीनियर को इंजीनियर पढ़ाते हैं, तो राजयोग कौन पढ़ाता है? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला राजा होगा या प्रजा होगा या रंक होगा? राजा ही होना चाहिए। प्रैक्टिकल में तो ऐसा ही होता है। तो बताओ, जो तुम यहाँ राजयोग सीखने आए हो, तो तुमको प्रजा में तो जन्म नहीं लेना है। कहाँ जन्म लेना है? राजघराने में जन्म लेना है ना। राजा बनना है, रानी बनना है ना। क्योंकि ये तुम्हारी पढ़ाई का नाम है राजयोग। इसमें राज भरा हुआ है। क्या? उस राज की बात को कृष्ण बच्चा कैसे समझेगा, समझाएगा? उसको कृष्ण कहो, अंतिम जन्म में दादा लेखराज ब्रह्मा कहो। वो राज की बात को समझेगा? है? वो तो सृष्टि का पहला पत्ता है। पत्तों को, टहनियों को, तनों को जन्म देने वाला बीज है या पत्ता है? पत्ता है, बच्चा है। कोई कहे क्या प्रूफ कि वो बच्चा है? अरे सारा भक्ति मार्ग में जो पूजा होती है वो बच्चे के रूप में होती है। कृष्ण की पूजा या बड़े रूप की पूजा होती है? बच्चे के रूप में पूजा होती है। यादगार कहाँ की है? संगम युग में उस आत्मा ने जो भी पढ़ाई पढ़ी वो ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ पाई। राजयोग की बेसिक पढ़ाई पढ़ी। और बेसिक पढ़ाई पढ़ना बच्चों का काम होता है या बड़ों का काम होता है? बच्चे हैं जो प्राइमरी स्तर की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो देखो, तुमको तो राजयोग सिखाने वाला राजदार होना चाहिए ना, कि बच्चा बुद्धि होना चाहिए? राजदार होना चाहिए। ये मनुष्य से देवता, और देवताओं में भी राजा बनने का राजयोग है, प्रजा बनने का योग नहीं है। इसको कहा ही जाता है राजयोग। राजा बनने का, राजा अधीन होता है, किसी के अधीन होता है या स्वाधीन होता है? राजा तो स्वाधीन होता है, किसी के अधीन थोड़ा ही होता है। तो सीखिल दे बच्चे, जो राजयोग नहीं सीखते हैं वो राजा बनने की पढ़ाई पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? हैं? नहीं पढ़ते हैं। अभी अगर वो यहाँ आते भी हैं
तो फिर आकर के बीच में ही छुट्टी लेके चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? राजाई में चले जाएंगे? हैं? कहाँ जाएंगे? हैं? प्रजावर्ग में चले जाएंगे। अच्छा,